यहाँ पर हम एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, अगर वृत्त का चाप है, जैसे कि ये है, वृत्त के चाप द्वारा कोण पर केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के उसी और शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। जैसे इस चाप द्वारा इसके केंद्र पर बनाया गया जो कोण है ये है, इसके शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो जो इस तरह से क्वेश्चन आए तो ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, इसका आधा होगा। और यहाँ पे है, ये है केंद्र, तो इस चाप द्वारा बनाया गया ये केंद्र, ये 2 थीटा होगा, ये थीटा होगा। यहाँ पे भी ये 2 थीटा होगा, ये थीटा होगा। फिर ऐसे देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि ओ वृत्त पर केंद्र हो तो दिए गए चित्र में x का मान निकालना है। तो यहाँ पे x का मान निकालना है और ये है 40 डिग्री। तो यहाँ त्रिभुज पी ओ और क्यू, इस वाले त्रिभुज में कोण पी ओ आर ये जो है ये होगा 180 माइनस 40 प्लस 40, 180 माइनस 40 प्लस 40 इक्वल टू 100। तो कोण पी और आर क्यू, तो इसका मान हो गया 100। जब इसका मान हो गया 100 हो गया तो इसका आधा हो जाएगा 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है कि ए बी सी से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र ओ इस प्रकार है कि कोण बी ए ओ ये जो है 30, बी ए ओ ये वाला 30 है, और कोण बी सी ओ ये है 40 डिग्री 40 अंश। और फिर उसके बाद जो है ए ओ सी ये जो है यक्स है, तो यक्स का मान बताना है। तो ये है 30, ये है 40। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज है तो 2 समीकरण बनेंगे। तो यहाँ पे है 2 थीटा, तो त्रिभुज ए ओ सी में ये 2 थीटा प्लस एक्स इक्वल टू एक्स 180 होगा, तो ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरे वाले में देख लेते हैं थीटा, ये थीटा प्लस 30, फिर थीटा प्लस 40, फिर उसके बाद अब फिर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1/80। ये एक्स है तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये 1/80। फिर 2 थीटा प्लस 70 प्लस एक्स बाई 2 है ना। फिर इस समीकरण से 2 थीटा का मान हो गया 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स ऐसे रख देंगे। तो फिर उसके बाद जो एक्स का मान 140 हो जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही एक्स का मान 140।